सिर्फ नाम का बन गया नगर निगम, इसको फिर से नगर पालिका बना दिया जाए। हमको ये बात बोलकर खराब लग रहा है, लेकिन सुविधा नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है, कचरा का तो अंबार है भरा हुआ है और सभी वार्ड पार्षद क्षुब्ध हैं। तो हमारे पास सबका रिकॉर्ड है कि वो बोलते हैं कि आप आवाज़ उठाते हैं तो बढ़िया लगता है, विरोध कर देना चाहिए। यदि आपके बात को कोई नहीं मानते तो बोर्ड से एकदम तहलका मचा देना चाहिए। सुविधा नगर निगम क्या दिया है? पेयजल की समस्या भी बहुत है, हर एक जगह पे पाइप बिछा दिया गया, उसमें पानी नहीं है, तो पाइप उठा कर ले जाइए, आप उखाड़ दीजिए। बालू का उठा ऐसा होता है, सेटिंग रहता है सब, ऊपर से नीचे तक पैसा चाहिए, इसको भी नगर निगम सुधार सकता है, लेकिन करना नहीं है। 10 से 5 ड्यूटी करना है। अरे आम लोग पार होते वही बड़ी बात है, बड़े बड़े नेता और मंत्री का बात छोड़िए। गिरिडीह में आए दिन कोई न कोई समस्या सामने आती रहती है, जिससे लेकर कभी धरना प्रदर्शन तो कभी हड़ताल के लिए लोग विवश हो जाते हैं। इसी संबंध में गिरिडीह के माले नेता राजेश सिन्हा से जब हमारे संवाददाता विष्णु स्वर्णकार ने बातचीत की तो उन्होंने गिरिडीह के सारे समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया। उन्होंने इसका जिम्मेदार नगर निगम के कार्यकर्ताओं को बताया। उन्होंने इस संबंध में कहा कि गिरिडीह का नगर निगम सिर्फ नाम का नगर निगम है। यहाँ किसी भी वार्ड में बेहतरीन सुविधा नहीं है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गिरिडीह की साफ सफाई को लेकर उन्होंने कहा कि गिरिडीह में 36 वार्ड है, जिसमें नगर निगम की 36 गाड़ियां हैं, लेकिन इसमें से 5 से 6 गाड़ियां खराब रहती है और कुछ गाड़ियां चलती नहीं है, जिससे कुछ वार्डों में साफ सफाई होती ही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने पेयजल और बालू के टेंडर में अनियमितता को लेकर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने सभी परेशानियों के पीछे का कारण नगर निगम के प्रतिनिधि पर लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सही ढंग से और नियमित रूप से कार्रवाई की जाए तो शहर की सारी समस्याएं दूर की जा सकती है। अभी आप लोग बुलाए, आपको धन्यवाद देते हैं, आप पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं, चूँकि एक बड़ा नाम है, बड़ा ब्रांड है और अच्छा मेहनत आप लोग करते हैं। जो यंग जनरेशन वाले जो टीम है, मैं समझता हूँ बढ़िया काम करते हैं। ऐसे गिरिडीह में जितने भी लोग हैं, जिस हम समझते सभी अच्छा मेहनत करते हैं और अभी तो ज़माना इसी का है। हर मोबाइल में आप लोग होते हैं, अच्छी बात है। हम शुभकामनाएँ देते हैं, बहुत आगे बढ़िए। 36 वार्ड में पेयजल समस्या कैसे है, क्यों है, कौन दोषी है? देखिए 36 वार्ड है, तो आप अगर इंटरनल जाएंगे, हम तो बात किए हैं ऑफिस से, सभी अफसरों से बात किए हैं। पूरा गिरिडीह में अगर 36 वार्ड है तो बताया गया है कि 36 वार्ड भले बन गया है, नगर निगम भले बन गया है, लेकिन बनने के बावजूद भी जो सुविधाएं हैं गिरिडीह में, वो सुविधाएं केवल 30 वार्ड का है। और 30 वार्ड में नए नए जो वार्ड बने हैं उसमें आप देख लीजिए, चाहे वो कचरा का बात हो, चाहे नाली का बात हो, चाहे कोई सुविधा नहीं है, कोई गाड़ी भी नहीं जाता है उठाने के लिए कचरा। सिर्फ नाम का बन गया नगर निगम, इसको फिर से नगर पालिका बना दिया जाए। मैं समझता हूँ अबर जो अभी तो चूँकि सब वार्ड पार्षद का समय ख़त्म हो गया है, फिर से चुनाव होगा, फिर से आएंगे। बस सबसे पहला प्रस्ताव यही लाए कि नगर निगम को सबसे पहले नगर पालिका घोषित करो, क्योंकि सुविधा है नहीं तो फिर उतना कोई मतलब है नहीं बड़ा बड़ा ये लगाना। हमको ये बात बोलकर खराब लग रहा है, लेकिन सुविधा नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है, कचरा का तो अंबार है भरा हुआ है, यही कारण है। वार्ड पार्षद आवाज भी उठाते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए वार्ड पार्षद अपने अपने क्षेत्र में, मान लीजिए कि 36 वार्ड है और 36 वार्ड के वार्ड पार्षद हैं, प्रतिनिधि हैं, मोहल्ला के प्रतिनिधि हैं, वार्ड का प्रतिनिधि हैं, वो बैठते भी हैं, बोर्ड में बैठते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन जब प्रोजेक्ट ही सही नहीं हो, तरीका ही सही नहीं हो, तो मैं समझता हूँ कि वो भी बोलते बोलते थक जाते हैं और सभी वार्ड पार्षद क्षुब्ध हैं। हम तो सबसे बात करते हैं, सबसे अच्छी बात होती है, एक आध को छोड़कर सब क्षुब्ध हैं। सामने में नहीं बोलेंगे, लेकिन कार्य नहीं होता है तो हमारे पास तो फ़ोन आता है। अब कौन कौन करते हैं, हम अगर सबका लिस्ट खोल दे तो ये गड़बड़ बात है। हमारे पास सबका रिकॉर्ड है कि वो बोलते हैं कि आप आवाज़ उठाते हैं तो बढ़िया लगता है, और बाकी तो आवाज़ उठाना नहीं है, बस टेंडर निकालना है, टेंडर लेना है, नली गली ये वो 12-17 जो है वो सिस्टम चल रहा है, वो चल रहा है। हम तो बोलते हैं कि विरोध कर देना चाहिए। यदि आपके बात को कोई नहीं मानते तो बोर्ड से एकदम तहलका मचा देना चाहिए। जनता भी जागरूक उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, इस पे क्या करें? देखिए गिरिडीह नहीं, पूरे भारत की जनता जागरूक नहीं है, हम ऐसा नहीं कहेंगे। गिरिडीह में क्या है कि वो क्रांति
वो जो बगोदर में देखा जाता है, वहाँ छोटे बच्चे, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो किसी भी चीज़ के अगर आवाज़ उठाना है सड़क पर तुरंत चले आएंगे। तो जब तक आप सड़क पर नहीं जाने का आदत डालिएगा, मोहल्ला मोहल्ला से हम रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि आपको प्रॉब्लम है तो आवाज़ उठाने के लिए सिर्फ राजेश सिन्हा नहीं होना चाहिए। आवाज़ उठाने के लिए मोहल्ला में 5 ऐसे लोग होना चाहिए जो जिससे कि वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनको लगे कि अगर हम नहीं कुछ करते हैं तो ये पांचों जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है, हल्ला करने लगेगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, प्रिंट मीडिया का ज़माना है, पोर्टल का ज़माना है। आप अपनी आवाज़ को बोल तो सकते हैं, आप डरिए मत कि सामने वाला क्या बोलेगा। सामने वाला बोलने को मजबूर कर रहा है तो बोलिए। अगर आप नहीं बोलते हैं तो कहीं न कहीं दोषी, बहुत बड़ा दोषी आप है। तो जनता में वो थोड़ा-सा भरना पड़ेगा कि चलिए पीछे हम हैं। जो भी खासकर चाहे वो सत्ता पार्टी हो, चाहे विपक्ष पार्टी, विपक्ष इसलिए हम बता रहे हैं, मान लीजिए कि आप वोट ले आए बहुत ज़्यादा और फिर आप खामोश होकर डायरेक्ट आते हैं फिर चुनाव में, तो और शांत रहते हैं। जब हल्ला करने का है, जब बोलने का है, जब सत्ता गड़बड़ कर रही है, तो सत्ता को कौन बोलेगा? विपक्ष बोलेगा। और विपक्ष होकर भी यदि आप बिजनेस पार्टनर बन के चुपचाप लगा देते हैं, तो कहीं न कहीं समझ में आता है कि पूरा सिस्टम में गोलमाल है। तो जनता इसलिए थोड़ा-सा शांत होती है। रोड पर इतना कचरा फैला हुआ रहता है, इस पर अभी नगर निगम क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है इस पर? देखिए, ये रोड पर जो कचरा फैला रहता है, इसमें से आप 80% अगर जाएँगे तो वो प्लास्टिक होता है। ऐसे भी आप एवरेज करके निकाल लीजिए, हम लोग तो सब निकाल के देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। और तो अब कचरा में क्या है, प्लास्टिक है, तो हर घर में प्लास्टिक आता है। अब नगर निगम क्या है कि उनके जो अधिकारी हैं एक दिन जाएँगे और किसी को पकड़ेंगे, बोलेंगे प्लास्टिक का क्यों प्रचलन चल रहा है। जाके वो ठेला वाला, खोमचा वालों को पकड़ेंगे, प्लास्टिक है उस पर 1000 फाइन कर देंगे। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को पता नहीं कि फैक्ट्री कहाँ है, तो फैक्ट्री लगाने का ऑर्डर क्यों देते हैं? फैक्ट्री को क्यों बंद नहीं करते हैं? वो जाके बोलेंगे धूम्रपान मत करो, पकड़ लेते हैं। अरे भैया, आपको पता है टैक्स दे के आया ना, आपको घूस दे के आया है, फैक्ट्री लगाया है, धुआं सारा सिस्टम है। तो पॉलीथीन जो आ रहा है 80% जहाँ से पॉलीथीन आ रहा है, उस फैक्ट्री को राज्य सरकार, केंद्र सरकार नहीं पकड़ते, वहाँ के एमपी, एमएलए नहीं पकड़ते। और जो छोटा-छोटा है वो पकड़ते, तो वो जो घर से कचरा निकला जा रहा है, चलिए बड़े मुद्दे पर इस पे करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। लेकिन आम जनता को भी चाहिए, जो आप प्लास्टिक लाते हैं और उस प्लास्टिक को आप नाली में नहीं डालें। उसको किसी तरह से आप नगर निगम का जो आकांक्षा का गाड़ी आता है या नगर निगम का जो गाड़ी वगैरह आता है उसको डालिए। हर एक वार्ड में गाड़ी भी नहीं जाता, 36 वार्ड है तो 36 गाड़ी भी नहीं है, और 36 गाड़ी अगर है, कोई दावा करता है, तो उसमें से 7-8 खराब ही रहता है, खड़ा रहता है। तो उस पर को भी सुधार किया जाए। कचरा का कारण यही है। और सबसे बड़ा जो है, अभी तो हम बोलते हैं कि उस पर केस करना चाहिए नगर निगम को, जो सड़क से ऊपर नाली बना देता है। नाली सड़क से नीचे बनता है, और गिरिडीह एक ऐसा जगह है जहाँ 60% नाली सड़क से ऊपर है। आप देख लीजिए, ढक्कन का भी साथ में टेंडर आता है, तो नाली को ढकने का भी प्रावधान होता है, वो भी गायब रहता है। और तो ऐसा स्थिति है कि पूरा गिरिडीह में थोड़ा सा पानी पड़ जाए, देखो रोल करने के लिए ढेर सारा चीज़ है कि मानसून आने से पहले हम नाली साफ़ करा रहे हैं, तो शहर का मेन नायल आप नाली साफ़ करा रहे हैं, लेकिन जो कचरा मोहल्ला का मेन नायल में जा रहा है वहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो ये तो बड़ी बात है, गड़बड़ स्थिति। काफी लोगों का ये सवाल है, आखिरकार नगर निगम चला कौन रहा है? क्या नगर आयुक्त है या इसके पीछे कोई और है? देखिए, नगर निगम को चला रही हैं महिला अफ़सर हैं, बढ़िया हैं, काम भी बढ़िया कर रही हैं, लेकिन खुलकर काम नहीं कर पाती। इनके पीछे लगता है कि कोई न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, पोलैंड से कोई चलाने वाला है। हम तो कहते हैं कि खुलकर काम करिए, और जो आप पर दबाव डालता है हम लोग को बोलिए, हम लोग हल्ला करेंगे। तो पीछे से बैक में कोई है, और बैक में जो है वो बहुत ही माने एक तरह से जितने भी वार्ड पार्षद हैं उनको भी एक तरह से अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, जो सिस्टम है उसको अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, जो अफसर हैं उनको अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं, जहां काम आप करिएगा तो उस काम को ब्रेक करने के लिए जितना ताकत है लगाएंगे, ऊपर नीचे सब जगह भरमा देते हैं। ऐसे लोग हैं, तो उनसे निवेदन है कि बैक से देखिए, नगर निगम का क्षेत्र है, उनका अलग बोर्ड है, उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने काम को करने के लिए। अफसर से भी निवेदन है, वहाँ के जो स्टाफ है उनसे भी निवेदन है कि डरिए मत, खुलकर बात करिए। भाकपा माले है, हम लोग हल्ला करेंगे कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, डरना नहीं है। लोकतंत्र में यदि आप डरते हैं तो कहीं ना कहीं
आगे आने वाली पीढ़ी आपको निश्चित तौर पर कहेगी जब गड़बड़ हो रहा था उस समय आप आवाज़ क्यों नहीं दे रहे थे। आप ये मत देखिए कि आपका वोट आ रहा है, वोट नहीं आ रहा है, आपकी पार्टी जीत रही है, नहीं जीत रहे, हल्ला तो करिए। क्रांतिकारी देखिए 6,32,000 गाँव थे भारत में और 6,32,000 क्रांतिकारी थे। बाकी सारे लोग जो थे वो देख रहे थे, हल्ला कर रहे थे या क्रांतिकारियों को पकड़ा रहे थे। आज के डेट में जो हल्ला कर रहे थे, जो क्रांति कर रहे हैं, हम उनको जान रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, इतिहास में उनका नाम है। हम सपोर्ट करने वाले के, अंग्रेज के सपोर्ट करने वाले को कभी नाम नहीं लेते और लेते हैं तो अलग तरीके से लेते हैं। इसलिए जितने भी जो भी प्रतिनिधि हैं खुलकर बहस करिए, खुलकर बात करिए। आपके हल्ला करने से अगला डरता है, इसलिए हल्ला करिए। जनता से भी निवेदन है, हल्ला करने से लोग डरते हैं, आप हल्ला करिए और पॉजिटिव बात करिए, सकारात्मक बात करिए। गलत में भी हल्ला नहीं करना है। आपको नहीं लगता कि नगर निगम मौन है? नगर निगम देखिए मौन का कारण है बहुत सही जगह पे उसके पास संसाधन की कमी है। ऊपर से उतना संसाधन नहीं मिल रहा है। हम नीचे हल्ला कर लें, लेकिन अगर हम बोले, अब मान लीजिए कि हर एक वार्ड में 4-4 लेबर को अगर देंगे जो काम करते हैं, जो कचरा उठाने का काम करते हैं, सही अर्थों में तो वो सही दमदार वही व्यक्ति होते हैं, वो नहीं है, माने सीमित नहीं है। और जो भी स्टाफ है भारी कमी है, नई बहाली नहीं है। और हम तो कहते हैं कि नई बहाली करे, 100 ऐसे लोगों को बहाली करे जो एक नया एनर्जी दे, गिरिडीह नया तैयार हो। और जो तो हम बताएं कि जो वार्ड में जहाँ जैसे वार्ड नंबर 1 से लेकर 5 तक चले जाइए, पेयजल की भारी कमी है, चले जाइए, माने हर एक वार्ड में, चाहे वो 36 हो, 24 हो, 20 हो, 19 हो, 33 हो, 34 हो, 15 हो, 9 हो, 7 हो, 5 हो, 6 हो, 11 हो, 14 हो, सब में प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए माइंड से काम करना पड़ेगा। सिर्फ हवा से काम करने से कुछ भी फायदा नहीं हो सकता है शहरवासियों। नगर निगम के द्वारा प्रत्येक वार्ड में कई सुविधा दी गई है, क्या लोग उस सुविधा का लाभ उठा पा रहे हैं? सुविधा नगर निगम क्या दिया है? नगर निगम आप जाके देखिए, जहाँ नगर निगम है वहाँ की सुविधा देखिए, तो मैं समझता हूँ कि आसमान और ज़मीन का अंतर है। यहाँ पे बहुत सुविधा नहीं है। और जो सुविधा देखिए, एक चीज़ और बताएं, नगर निगम अगर है, बाहर शहर से सटा हुआ बस स्टैंड है, बस स्टैंड में नगर निगम का कचरा जमा होता है। और वहाँ जाके देख लीजिए, रात को पूरे शहर जो उससे अटैच है, आसपास के लोग धुआं से इतना त्रस्त है। नगर निगम से यह भी हम निवेदन करते हैं, मांग करते हैं कि तत्काल इसको हटाया जाए और कचरा जो है उस पर आग कौन लगाता है उस पर की जांच कीजिए, उसको अरेस्ट करिए। अगर आपके आदमी अगर लगा रहे हैं, कचरा में आग लगा रहे हैं, जिससे कि प्रदूषण फैलता है, जिससे लोग बहुत परेशानी में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपके लोग हैं तो आप अपने लोगों पर भी केस करिए। अभी तो हम उस पर हल्ला करेंगे, उस पर बहुत बड़ा ये करेंगे। और इसके बाद एक जो हम अंतिम एक अपने तरीके से बोल रहे हैं कि जितना भी कचरा का बात कर रहे हैं, पेयजल की बात कर रहे हैं, पेयजल की समस्या भी बहुत है। हर एक जगह पे पाइप बिछा दिया गया, उसमें पानी नहीं है, तो पाइप उठाकर ले जाइए, आप उखाड़ दीजिए। दूसरा है जो पानी कचरा का सीधा उसरी नदी में चला जाता है, वो कई बार हम बोल रहे हैं और 3 साल से एक ही आश्वासन मिल रहा है कि हम कर रहे हैं। अभी तो हम लोग फिर से स्टार्ट किया आंदोलन, तो पता चल रहा है कि फिर से काम होने का गुंजाइश है। पानी जो है वो नदी में रहता नहीं है, नगर निगम का जीवनदायिनी है उसरी नदी। बालू का उठा ऐसा होता है, सेटिंग रहता है सब, ऊपर से नीचे तक पैसा चाहिए, गड़गड़ कर जा रहा है लेकिन वो भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टेंडर नहीं है। झारखंड सरकार के पास टेंडर ही नहीं। जब टेंडर नहीं है और आप इधर ऑर्डर भी कर देते हैं कि घर बनाओ, आवास बनाओ, तो आवास क्या बनाएगा? आपका कागज से बनाएगा। माने दोहरा नीति और दोहरा मानसिकता का क्यों निकालते हैं? बालू से बनेगा ना वो, तो बालू के लिए टेंडर क्यों नहीं देते? आप टेंडर नहीं देते तो चोरी होता है तो फिर परेशानी होती है। हर जगह चित्त भी वही है, पट भी वही, तो वह बड़ा कारण है। और जो उसरी वाला नदी के में हम लोग बोल रहे हैं कि बीच बीच में आप 5-5 फीट का इस तरह करके बना दीजिए। बनाने से पानी का ठहराव होगा, बालू का ठहराव होगा, और इस तरह से देखेंगे कि पानी का जब तक जमाव नहीं होगा, यहाँ पे ठहराव नहीं होगा, पानी का स्तर नीचे चला गया है। इसको भी नगर निगम सुधार सकता है, लेकिन करना नहीं है। 10 से 5 ड्यूटी करना है, अंदर से कुछ सरकारी काम करना है। अब सरकारी काम करना है तो सरकार के जैसा होता है। कुछ अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि सब के सब खत्म है, सब के सब ऐसा नहीं, अच्छे लोग भी हैं। और वही अच्छे लोगों के कारण आज सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और
आंदोलन तो जो चलता हम लोग का एक शहर में नाम होता है कि ये सही आवाज़ उठाता है। लेकिन शहरवासियों से भी निवेदन है कि आवाज़ करने वाले को आप ताकत दीजिए ना। आप ताकत इसमें जिससे धमकाया जाता है जिस उंगली से, उस उंगली को जाके जब वोट का समय में आता है तो आप इधर उधर चले जाते हैं। इससे धमकाइए, इससे थोड़े वोट देते आप, इससे वोट नहीं देते, इससे वोट नहीं देते। ये सीधे हृदय से इसका लगाव होता है। ये धमकाया भी जाता है, इससे उंगली दिखाया जाता है। इस उंगली दिखाने वाले जिस उंगली दिखाते हैं उसको अगर हम जाके किसी और को उंगली दे देते हैं तो ये यही गड़बड़ है। बस गिरिडीह को सुधार हो जाएगा अगर सिस्टम से चले तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। और एक और सवाल था, बहुत लोग का ये सवाल है, बहुत लोग का, नया पुल से लेकर जो कॉलेज मोड़ तक का रोड का स्थिति इतनी जर्जर है, और वो आज से नहीं काफ़ी दिनों से है, जबकि वहाँ से प्रतिदिन बड़े बड़े नेता मंत्रियों का आवाजाही लगा अरे रहता आम है। लोग पार होते वही बड़ी बात है। बड़े बड़े नेता और मंत्री का बात छोड़िए, इसलिए छोड़िए क्योंकि वो लोग जहाँ जाते हैं काफिला जाता है, पहले उसके पहले सिस्टम जाता है। आम जनता को परेशानी हो रही है, उनको दिक्कत हो रही है तो हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ना हम उनके बारे में बोलने वाले। देखते तो जरूर है, नज़र को भले इधर उधर गायब कर दें अलग वाले। आम जनता को परेशानी है। सीओडी से लेकर वहाँ तक अगर आप चले जाए, काफ़ी दिनों से खराब है, सुधार की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कहीं पे सुधार हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है। वहाँ एक और स्थिति है कि आप जो घर बनाए हैं आसपास के लोगों को आप पता करिए, सर्वे करिए। हम तो एक एक मोहल्ला का सर्वे किए, नाली के लिए जगह नहीं छोड़ा गया है। तो जब नाली के लिए जगह नहीं छोड़ा गया तो कचरा ऑटोमेटिक आएगा रोड। और जो नगर वहाँ से आप बोल रहे हैं पुल से लेकर वहाँ तक, उसको आप देखिए दोनों साइड में लिखा हुआ है 25 फीट, 30 फीट, 12 फीट, ऐसे करके काटना है, हटाना है। तो वो हाईवे आया हुआ है, तो वो भी नहीं काम हो रहा है, वो ब्रेक है। अब जनता के कारण ब्रेक है कि सरकारी काम के तरफ से ब्रेक है, वही जाने। लेकिन गड़बड़ स्थिति है। आप सही आवाज़ उठा रहे हैं, सही बात कर रहे हैं। पुल जो बगल में जो हम 1 साल पहले आवाज़ उठाए थे, जो आनन-फानन में स्टार्ट हुआ था, अभी 1 साल हो गया, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। हमको लगता है इस साल में हो जाना चाहिए, बरसात आ गई है। वो पुल भी जीवनदायिनी है, लगभग लाखों लोग उधर से पार होते हैं, तो जल्दी से जल्दी उसको भी बनाया जाए। नगर निगम क्षेत्र में ही आता है, लेकिन वो उसका तो टेंडर नगर निगम नहीं करेगा। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जो भी इनके अधिकारी हैं, जो भी इनके प्रतिनिधि हैं, जहाँ से भी फंडिंग आया है उसको भी करें, गिरिडीह को थोड़ा बेहतर करें। गिरिडीह को जो कुआँ है पुराना किला उसको फिर से जनरेट करे। जो तालाब को ढक दिया गया है उसका जांच करे। जो तालाब को भोंथने के में लगे हैं उस पर कार्रवाई करे। माने 10, 15, 20 कार्रवाई होते होते गिरिडीह सुधर जाएगा। कार्रवाई करने वाले लोग नहीं, अफसर नहीं।